नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन के कुछ ऐसे चैप्टर जिनसे बार बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा ही एक चैप्टर है पावर ट्रांसमिशन। उसके अंदर बेल्ट ड्राइव से रिलेटेड कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा सकूं, जिसके अंदर पावर को कैलकुलेट कैसे की जाती है ये बताया गया है। तो पावर को आज मैं कैलकुलेट करूंगा, लेकिन उसकी जो कंडीशन है वह है इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट। ये जो कंडीशन रहती है इसको याद करना जरूरी है, क्योंकि इस कंडीशन के आधार पर ही हमें फॉर्मूलों का यूज करना होता है। तो याद रखें कंडीशन को। चलते हैं आज का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है इन अ फ्लैट बेल्ट ड्राइव। क्या लिखो? फ्लैट बेल्ट ड्राइव द इनिशियल टेंशन। देखो ये कंडीशन लिखी, इसी को आप याद रखें। क्या लिखा जो मैंने बताई? कौन सी कंडीशन? इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट। तो यहीं पर लिखा हुआ है इनिशियल टेंशन, जिससे हम पहचान जाएंगे कि किस कंडीशन का न्यूमेरिकल है। इज 2000 न्यूटन। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली कितना दिया हुआ है? 0.3। एंड द एंगल ऑफ लेफ्ट ऑन द स्मॉलर पुली इज 150 डिग्री। द स्मॉलर पुली हैज रेडियस, जो छोटी पुली है उसकी रेडियस दी है 200 mm एंड रोटेट्स। उसका जो N2 दिया हुआ है किसका? जो हमारी छोटी पुली, याद रखें छोटी पुली की रेडियस दी है, छोटी पुली का ही रोटेशन दिया हुआ है 500 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट। आगे लिखा फाइंड द पावर, और हमें पावर निकालना किसमें? किलोवाट में, ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट। तो जैसा कि न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद, समझने के बाद, हमें सबसे पहले जो भी डाटा गिवन है उसको नोट कर लेना है। तो हम सबसे पहले उस डाटा को नोट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ? इनिशियल टेंशन। इनिशियल टेंशन को हम T0, कैपिटल टी, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे समझ लें, टी और यहां पर जीरो लगाते हैं, जिससे हम T1 T2 लिखते हैं, उसी तरह T0 से डिनोटेड करते हैं। इसकी जो वैल्यू दी है कितनी? 2000 न्यूटन। इसके अलावा जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है यहाँ पर 0.3, तो इसको हम म्यू से डिनोटेड कर देंगे। ये दिया हुआ है 0.3। एंगल दिया हुआ है यहाँ पर देखें 150 डिग्री, तो हम इसको थीटा से डिनोटेड करते हैं। कितना दिया? 150 डिग्री। और हम इसको हमेशा किस में? रेडियन में चेंज करते हैं। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 5/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जी क्या हो जाएगा? रेडियन। अब इसको हमने जो कैलकुलेट करके रखा है वह आएगी वैल्यू 2.618 रेडियन हो जाएगा। इसके अलावा जो डाटा दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे क्या दिया हुआ है? रेडियस स्मॉलर पुली, बड़ी पुली उसका रेडियस R1 होता, छोटी का R2 होता। तो हम क्या लिखेंगे इसको? R2 इक्वल टू 200 क्या दिया हुआ? mm। और अगर हमें इसको डायमीटर में, देखो रेडियस दिया है तो डायमीटर जरूरत पड़ती, डायमीटर दिया तो रेडियस जरूरत पड़ती, तो इसको हम डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? D2। रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? D2 कितना हो जाएगा? 400 mm। और अगर इसे को हमें मीटर में चेंज करना है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हम किस में लेते हैं? मीटर में लेते हैं, तो इसमें 1000 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.4 मीटर। तो ऐसा पहले से ही कैलकुलेट करके रख लिया। इसके अलावा यहाँ पर देख रहा है N2 दिया हुआ है, क्योंकि उसी के साथ ये वैल्यू दी गई, तो हम इसको यहाँ पर N2 लिख लेंगे। कितना दिया है? 500 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट। और हमें पावर को निकालना है, तो पावर का सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ, इससे आपको अच्छे समझ में आया। P इक्वल टू क्या निकालना है? T1 माइनस T2, और इसको ब्रैकेट बंद करके V। मतलब पावर को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? इसको किलोवाट में निकालना है। वेलोसिटी चाहिए T1 इनिशियल टेंशन इन टाइट साइड, और T2 इनिशियल टेंशन इन स्लैक साइड, ये सभी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिया है, सिर्फ हमें क्या दिया हुआ है? इनिशियल टेंशन दिया हुआ है, और हमारा क्या दिया है? वेलोसिटी दी नहीं है। तो वेलोसिटी के लिए लेकिन एक हिंट दी है, यहाँ पर N2 दिया है, D2 दिया हुआ है, तो क्या होता है? पाई dn/60। तो उससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो डाटा दिया उसके आधार पर जो चीज निकाल सकते हैं उसको पहले निकाल लेते हैं। तो v इक्वल टू मैं यहाँ पर निकाल के रख देता हूँ। v इक्वल टू होता है पाई d2, पाई dn होता है, लेकिन जो डाटा दिया उसके आधार पर हमने d2 n2 लिख दिया, और क्या होगा? 60। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, पाई इंटू D2 कितना होगा? 0.4, N2 कितना होगा? 500 बटे कितना है?
60। इसको एक ही स्टेप में कैलकुलेट किया जा सकता है। तो v इक्वल टू जो कैलकुलेट करके वह जो वैल्यू मैंने रखी है वह आ रही 10.47 यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो हमने वेलोसिटी निकाल लिया, T1 T2 निकालना है। तो कुछ कंडीशन है उनको हमें याद रखना है। अब जो कंडीशन दी क्या, इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट। तो इनिशियल टेंशन कंडीशन, उसके लिए फॉर्मूले भी कुछ अलग होते हैं, उसकी वैल्यू भी दी रहती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट। इस कंडीशन को लिखें जरूर जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें। अब इसके लिए जो कंडीशन होती है दो टाइप की होती है, एक तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है उसको कंसीडर किया जाता है और एक निग्लेक्ट किया जाता है। तो जब कुछ लिखा हो न्यूमेरिकल के अंदर, जो न्यूमेरिकल उसके अंदर लिखा है टेंस, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको कंसीडर किया गया हो तो हम फॉर्मूला कुछ और लगाएंगे, और नहीं किया गया हो या नहीं लिखा, जैसे इसमें कुछ भी लिखा तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो नेग्लेक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए जो हमारा इनिशियल टेंशन का फॉर्मूला बनता है वो T0 इक्वल टू क्या होता है, T1 प्लस T2 अपॉन क्या होता है 2। ये फॉर्मूला बनता है T1 प्लस T2 अपॉन 2। किसके लिए, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को निग्लेक्ट कर दिया जाता है, या क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमें कंसीडर करना है या उसके बारे में कोई चर्चा की गई, तो हमें क्या उसको निग्लेक्ट कर देना और हमें T0 ये फॉर्मूला लगा देना। अब इसमें जो वैल्यू दी है उसके आधार पर देखते हैं, जैसे कि T0 की वैल्यू कितनी दी है 2000 इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 अपॉन 2। अगर हम इसकी इक्वेशन बनाना चाहते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा T1 प्लस T2, इसको इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4000 होगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता तो इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया। अब सेकेंड जो कंडीशन होती है उसके आधार पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको हमें याद रखना है। अब जो कंडीशन आपने ऐसी पढ़ी होगी, कैसे पढ़ी होगी, और जो हम हर बार बताते हैं कि T1 अपॉन T2 इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा, ये भी पढ़ी होगी। इससे भी हम T1 T2 निकालते हैं। अब इसमें इसका यूज क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं म्यू और थीटा की वैल्यू दी है तो इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, T1 की जगह T1 रहने देंगे और T2 की जगह T2 रहने देंगे। ई की पावर म्यू थीटा, म्यू मतलब जो वैल्यू दी है कितने ऊपर देखेंगे 0.3 दी है, और हमने थीटा को एंगल को निकाला 2.618। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इस ई की पावर जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो इसका वैल्यू आ रही है वो आ रही 0.7854। अब इसकी भी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ, याद रखें यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ इससे आपको क्लियर सब अलग अलग समझ में आए। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर है, T1 अपॉन T2। कैलकुलेटर में क्या करना है, आपको शिफ्ट दबाना है और LN वाला बटन दबाना है, तो ये वैल्यू टाइप कर देना और इक्वल का बटन दबा देना। तो जो हमारे अनुसार जो वैल्यू आएगी वो आएगी इक्वल 2.2। अब यहाँ पर अगर हम T1 निकालना चाहें तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.2 इंटू T2। इस तरह मैंने क्या किया, ये T1 की वैल्यू निकाल ली है। अब चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पर ऐसा लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से लिखेंगे मतलब T1 की वैल्यू हम किस में रखेंगे, इसमें। तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम T1 प्लस T2 इक्वल टू 4000। T1 की वैल्यू रखेंगे हम, क्या रखेंगे यहाँ पर 2.2 प्लस 2.2 मल्टीप्लाई में क्या है T, यहाँ पर T2 प्लस T2 हो जाएगा, इसमें पुट कर रहा है वैल्यू इक्वल टू 4000। अब यहाँ T2 अगर हम कॉमन ले लें तो वैल्यू अंदर क्या बचेगी 2.2 प्लस 1 इक्वल टू 4000। हमने क्या किया, T2 कॉमन ले लिया तो T2 का इसमें भाग जाएगा, 2.2 बचेगा, इसमें जाएगा तो एक बार जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे T2 इक्वल टू, इसको इसमें ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 कितनी हो जाएगी 1। तो ये 3.1 या 3.2, 2 1 3 और 0.2 मतलब 3.2 हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ इक्वल टू 4000। अब यहाँ T2 इक्वल टू निकालना है मुझे, तो 4000 का अपनी जगह रहेगा, बटे में क्या आ जाएगा 3.2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है वो आ रही 1250, और ये क्या है T2 है तो न्यूटन हो जाएगा, क्या हो गया 1250 न्यूटन। तो याद रखें क्या किया मैंने, यहाँ पर
ये अच्छा बड़ा सा लिख देते, 3.2 का डिवाइड कर दिया इसमें तो वैल्यू आई 1250। ये 1250 इसको भी मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ और क्लियर हो जाए। अब अगर जो हमने ए इक्वेशन मानी थी इसको अगर हम 2 मान लें, इसको अगर 2 कर दें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2 से, क्योंकि हमें अभी हमें टी की वैल्यू निकाली फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, टी तो हम T2 की वैल्यू क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। तो ऊपर क्या दिया हुआ है देखो, T1 इजकल टू 2.2 इंटू T2 दिया हुआ है। इसमें हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.2 इंटू T2 की जगह कितना रखा है हमें 1250। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 इजकल टू हमारी जो वैल्यू आएगी, T1 इजकल टू जो वैल्यू आएगी मैंने जो कैलकुलेट करके रखी है वह आ रही है T1 इजकल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कैलकुलेटर आप चलाएं और जब तक मैं भी चला के वैल्यू लिख देता हूं, तो ये जो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई वो आई 2750। 2750 ये भी न्यूटन होगी। तो T1 हमारे पास ए आ गया है और T2 मैंने यहाँ पर निकाल लिया था और भी ऑलरेडी निकाल चुके। तो पावर इजकल टू जो फॉर्मूला है उसको यूज करके हम क्या करेंगे, पावर को फाइंड आउट कर लेंगे। पावर मतलब P इजकल टू T1 माइनस T2 ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई भी का कर देंगे। T1 की वैल्यू अभी निकाली हुई है मैंने 2750 माइनस T2 की वैल्यू निकाली है 1250, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 10.47। यहाँ पर वेलोसिटी मैंने निकाली हुई है। अब इसको एक बार कैलकुलेटर में इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है पावर का वह आ रहा है 15700 और ये किसमें आएगी वैल्यू, वाट में आएगी। अगर इसमें हम 1000 का डिवाइड कर दें, 1000 का डिवाइड कर दें तो ये किलोवाट में चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगी 15.7 किलोवाट। तो इस तरह मैंने कोशिश की है पावर कैसे निकालते हैं जब कंडीशन दी है इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट। तो फ्रेंड्स उम्मीद है समझ में आया होगा वीडियो। थैंक यू।